मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस विषय पर हमसे परिचर्चा में हमारे साथ हैं। और ये हम मिलकर जानना चाहते हैं कि आज के युवा वर्ग में मानसिक तनाव या मानसिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या उपाय हो सकता है। हम अपने आसपास, अपने घरों में, गली मोहल्लों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में ये पाते हैं कि छात्रों में मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही है, एक चुनौती बनकर सामने आ गया है। हमारे छात्र मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं, सफल होते हैं, एक से एक बड़ी उपलब्धि भी पाते हैं, परंतु वो अपने साथ तनाव का एक बोझ भी लेकर जी रहे हैं। अच्छा होता कि ये सारी उपलब्धियां उन्हें मिलती और उनका मन किसी बोझ के तले न होता। ऐसा होता तो उनमें सीखने की, नई विचारधारा लाने की, नए नए तरीके से नए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की क्षमता और अधिक होती। उनके मनोवैज्ञानिक गुण और अच्छी तरह उनका साथ दे रहे होते, उनकी मानसिक शक्ति भी एक अलग किस्म की होती। और आज हमारा जो समाज है, उसके सामने यही चुनौती है कि हम अपने बच्चों का, अपने नए युवा वर्ग के लोगों का, किशोरों का, किशोरियों का मानसिक स्वास्थ्य किस तरह सुनिश्चित करें। थोड़े शब्दों में कहें तो हम क्या उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं? क्या उन्हें ऐसी मानसिक शक्ति दी जा सकती है कि वे अपने सामने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना सशक्त रूप से कर सकें, स्वभाव में लचीलापन लाएं और अपने आप में ऐसी आदतें और ऐसे निखार के बिंदु उत्पन्न करें, जहाँ वो संवाद कर सकें, जहाँ वो अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें, न कि समस्याओं के बोझ तले दबते जाएं और एक दिन उन्हें उदासी की बीमारी सामने दिखाई पड़ने लगे। ये बात सच है कि इस समाज में या दुनिया में 15 से 20% लोगों को मानसिक बीमारियां हैं और वे होंगी। वे इसके अनेक कारण हैं, उसके जैविक कारण हैं, वातावरण के से संबंधित कारण हैं, जीन्स से संबंधित कारण हैं। वो एक अलग मामला है। परंतु ऐसा भी है कि यदि हम अपने लोगों को मानसिक शक्ति बढ़ाने का तरीका सिखा सकेंगे, बता सकेंगे और वे उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन को अपने आप में समावेश कर सकेंगे, उसे झेल सकेंगे, उसे इस तरह से जी सकेंगे कि उसका प्रभाव उनके मन पर उतना न पड़े, तो उनमें मानसिक बीमारियां होने की संभावना भी कम होगी। हमसे ये पूछा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हम ये बगैर किसी झिझक के कह सकते हैं कि हम अपने लोगों को कम से कम 3 या 4 सब ग्रुप में बाँट सकते हैं। एक तो वे हैं जिन्हें कोई समस्या नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य एकदम ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मानसिक बीमारियाँ हैं, वो पहचानी जा सकती हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मानसिक बीमारियाँ नहीं हैं, मानसिक बीमारियों के अंश दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे किसी भी डेफिनिशन से या किसी भी क्राइटेरिया से वे उस कैटेगरी में नहीं आते। उन्हें बीमार नहीं कहा जा सकता, ना ही ये कहा जा सकता है कि उन्हें किसी इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा वो भी समूह है जो निरंतर तनाव में है, सामाजिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों से। या तो ना तो उनमें कोई मानसिक बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ना उनमें ऐसा दिन दिखाई पड़ता है कि वे आगे चलकर बीमार पड़ जाएंगे, परंतु उनमें अनेक तरह का एक मानसिक दबाव बना हुआ है। दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर फॉर नंबर ऑफ थिंग्स। और इन दबाव को कैसे कैसे कम करना है,
ये जीवन शैली उन्हें सीखनी है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन लोगों को आज सिम्पटम या लक्षण नहीं है, वे कल किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी अन्य तनाव के कारण से या जीवन में कोई परिवर्तन होने से वे सिम्पटम शुरू हो सकते हैं, वो बीमारियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए यदि हम उन्हें पहचान सकें, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम समाज में इन लोगों को अच्छी तरह से पहचान सकें, किसे लक्षण है, किसे बीमारी है, कौन अधिक जोखिम में है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। हम अगर इतना ही बता सकें कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई कलंक नहीं है, उसका मतलब कि एक दूसरे से अलग रहा जाए ये भी नहीं है। सहज रूप से स्वीकार किया जाए और उसका इलाज किया जाए या अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाया जाए तो इतना पर्याप्त होगा। पहला कर्तव्य होगा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सही सूचना लोगों तक पहुंचाए। दूसरा काम है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी शैक्षणिक वातावरण है उसे सुधारना। हम ये बता सकें कि यदि मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी होगी तो आप मानसिक बीमारियों को पहचान सकेंगे, खतरे को जान सकेंगे और इलाज के लिए तुरंत जा सकेंगे। ये दो बातें एकदम नितांत आवश्यक है। These are fundamental and basic truth that we must know how to identify the problems and we must believe that the problems can be prevented. There is a definite answer. करोड़ों लोगों का इलाज होता है और मैं ये कहने में जरा भी नहीं झिझकूंगा कि मानसिक बीमारियों से इलाज के बाद फायदा शारीरिक बीमारियों से इलाज के बाद फायदे से जरा भी कम नहीं होता। इसलिए इस भुलावे में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये तो डिप्रेशन की बीमारी है या मेंटल इलनेस है, ये ठीक नहीं होगा, अब तो कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई। जी नहीं, यू कैन लिव a ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया। कम से कम 60 से 75% लोग इस देश में मानसिक बीमारियों के इलाज के बाद अपने काम धंधे पर जाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। ये विशेषता है हमारे समाज की। दुनिया में कहीं भी इस तरह का परिवर्तन नहीं देखा गया। शर्त क्या है? इलाज समय पर उचित और निरंतर होना चाहिए, तब जाके हमें ये परिणाम मिलते हैं। हमारी चर्चा का मतलब ये नहीं था कि हम चर्चा को मानसिक बीमारियों की तरफ मोड़ दें, मगर अनायास ये उधर जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह समाज में जब भी हम इस बात पर कोई चर्चा शुरू करते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या आप किसी पागल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो साइकेट्रिक मरीज हो, जो ठीक ही नहीं होता है, जो तो बड़ी परेशानी में रहता है या वायलेंट होता है या हमें परेशान करता है। ये अफसाने हैं, ये एक ज़माने में सही थे, मगर अब अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे-अच्छे तरीके हैं इलाज के, इलाज से फ़ायदा होता है और लोगों को इलाज का फ़ायदा लेना चाहिए। सरकारों का भी कर्तव्य है कि इलाज की सुविधाएँ लोगों के दरवाज़ों तक ले जाएँ, उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाए और लोगों का कर्तव्य है कि जानकारी इकट्ठा करें, उसमें विश्वास करें, सहज रूप से इलाज स्वीकार करें और वहां तक जाएं। जागरूकता और सुविधा दोनों साथ-साथ होंगी, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मेरा ख्याल है ये सारे नियम स्कूलों में भी लागू होनी चाहिए। हमें अपने छात्रों में ये पहचान करनी चाहिए कि कौन अधिक तनाव में है, किसमें किसका जीवन उदासीनता में बीत रहा है, किसके घर में समस्या है, किसे पढ़ाई से समस्या है। छात्रों की स्वायत्तता एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्हें शिक्षा में किसी भी प्रकार से इस तरह दबाया नहीं जाना चाहिए कि उन्हें नैसर्गिक इंटरेस्ट जो लोगों में है या विषय में है वो खो जाए। और छात्रों में भी ये हिम्मत आनी चाहिए कि जो वे नहीं चाहते वो सहज रूप से कह सकें कि मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये ट्यूशन नहीं करूँगा या मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं इसकी ज़रूरत भी नहीं समझता
और मैं किसी कोटा या किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं जाऊँगा। वहाँ जाकर एडजस्ट होने में तकलीफ सहना, तनाव में आना और फिर जो कुछ होता है वो हमारे सामने जब आता है, आप ध्यान दीजिए हम 13,000 से अधिक युवक छात्र साल में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं हमारे देश में। ये एक सिर्फ सूचना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि किस तरह का समाज हम बना रहे हैं, किस तरह का समाज हमारे सामने खड़ा है। आज या कल किसकी बारी होगी हमें नहीं मालूम। हमें अपने बच्चों में ये देखना है कि वो इनका व्यक्तित्व सशक्त रहे, वे मन के धनी हों, वे जो चाहे वे कर सकें, जो चाहे वो कह सकें, उनमें आत्मिक बल और मानसिक शक्ति आनी चाहिए।